लाहौर शहर जहां हमारे खित्ते में तहजीब व सकाफत का कदीम मरकज है, वहीं रूहानियत और आजादारी के कई मीठे चश्मे भी यहाँ से फूटते हैं। मुअद्दत के ये चश्मे लाखों मोमिनीन को सदियों से सैराब करते आ रहे हैं। ऐसे ही मराकज अज़ा में एक नुमाया नाम हवेली अलिफ शाह का भी है। आज की इस खुसूसी दस्तावेजी फिल्म में हम आपको इसी तारीखी हवेली के बारे में बताएंगे। जब लाहौर में अज़ादारी का जिक्र होता है तो मोची दरवाजे और भाटी दरवाजे का नक्शा जहन में घूमने लगता है। मोची दरवाजे में निसार हवेली और भाटी दरवाजे के बाहर करबला गामे शाह बिलाशुबा अज़ा के अजीम मराकज हैं, लेकिन ये कहना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं कि इस अजीम शहर की तहजीब अज़ा और मातमी विरसा इन्हीं दो मकामात तक महदूद है। अंदरून दहली दरवाजे में हवेली अलिफ शाह के तज़किरे के बगैर भी लाहौर की आजादारी की दास्तान नामुकम्मल है। हवेली अलिफ शाह दहली दरवाजे में मशहूर गली सोरजन सिंह के किनारे पर वाक़ है। ये हवेली इस कदर कदीम है कि इसकी तामीर का साल यकीन से किसी को मालूम नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तारीख 300 साल से ज्यादा पुरानी है। ये भी कहा जाता है कि ये जगह औरंगजेब आलमगीर के जमाने में एक दरवेश बाबा अलिफ शाह के लिए मुख्तस की गई और तब से यहाँ अज़ा का सिलसिला जारी है। इस कदीम हवेली का बहुत सा हिस्सा गिर चुका है और बहुत सी नई तामीर हो चुकी है, लेकिन इसकी इमाम बारगाह कायम है। कई बार तामीर नौ के बावजूद इस इमारत के दरो दीवार कदामत की गवाही देते हैं। ये इमाम बारगाह और इसका ताजिया यूं तो बहुत कदीम है और सदियों से यहाँ मजलिस अज़ा मुनक़िद हो रही है। इसे लाहौर में इस वक्त मौजूद इमाम बारगाहों में सबसे पुरानी इमाम बारगाह भी कहा जाता है। ताहम इस इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होने का सिलसिला 1861 में शुरू हुआ। बताया जाता है कि इस बरस पूरे मुल्क में ताउन फैला और लोग मरने लगे। अंग्रेज हुकूमत ने रियाया से दरखास्त की कि वो अपने अकीदे के मुताबिक खुदा की इबादत और दुआ करें ताकि ये आफत टल जाए। लाहौर के मोमिनीन ने हवेली अलिफ शाह से इसी बरस ताजिये का जुलूस बरामद किया और लाहौर शहर से ताउन खत्म होने लगा। इस वक्त से हवेली अलिफ शाह के जुलूस अज़ा का ये सिलसिला आज तक जारी व सारी है। हवेली अलिफ शाह से 6 मुहर्रम उल हराम के रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मासूम शीरखार शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की शबी का जुलूस बरामद होता है। 7 मुहर्रम उल हराम के रोज शहंशाह वफा मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से जुलूस बरामद होता है। इसी तरह 9 मुहर्रम उल हराम को जुलजना की शबी भी हवेली अलिफ शाह से बरामद होती है और अंदरून लाहौर के अंदर अपने रिवायती रस्तों से होती हुई मोची दरवाजे के इलाके में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होती है। यूं आजादारी का सिलसिला मुहर्रम उल हराम में भी जारी रहता है, लेकिन हवेली अलिफ शाह की शोहरत चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के हवाले से है। 20 सफर यानी चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर लाहौर में 40 के लगभग मकामात से जुलूस बरामद होते हैं, लेकिन इनमें सबसे पुराना और मशहूर जुलूस ताजिये का वो जुलूस है जो हवेली अलिफ शाह से बरामद होता है। 40 का ये जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद होकर निसार हवेली जाता है और वहाँ से अपने अपने रिवायती रास्तों चोटिया मुफ्ती बाकर, कश्मीरी बाजार, रंग महल, पानी वाला तालाब, लंगे मंडी, शाही मोहल्ला, तहसील बाजार, बाजार हकीमा, अंदरून भाटी से होता हुआ शाम के वक्त करबला गामे शाह जाकर इख्तिताम पजीर होता है। हजारों लाखों मोमिनीन हवेली अलिफ शाह से करबला गामे शाह तक आजादारी और नोहखानी करते हैं। मोमिनीन की खिदमत के लिए सबीलें भी जा बजा नजर आती हैं। सफर के महीने में ही इमाम हसन उल मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ताबूत की शबी भी गिरिया और मातम की आवाजों के साथ हवेली अलिफ शाह से बरामद होती है। यूं अज़ा का ये सिलसिला सफर के इख्तिताम तक जारी और सारी रहता है। मौरखीन लिखते हैं कि इस हवेली और इसके जुलूस सिर्फ अहले तशय्यो की ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत और गैर मुस्लिमों की अकीदत भी वाबस्ता थी। हिंदू और सिख भी आशूरा और चेहलम के मौके पर यहाँ सबीलें लगाया करते थे और मन्नतें मानने आते थे। यूं ये हवेली लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालक के लोगों के दरमियान बर्दाश्त और हम आहंगी की तारीख का एक जीता जागता निशान है। इस हवेली की एक खासियत यहाँ मौजूद एक पुराना दरख्त भी है।
इस हवेली की एक मुनफरिद बात यह भी है कि 2017 में इंतकाल कर जाने वाले शबीह जुलजना की तदफीन भी इसी हवेली के अहाते में हुई। ये कहना हरगिज मुबालगा आराई नहीं कि हवेली अलिफ शाह लाहौर में तहजीब अज़ा के विरसे का एक ऐसा कीमती और तारीखी हिस्सा है जिसकी शमूलियत और तज़किरे के बगैर लाहौर की अज़ादारी, तारीख और तहजीब सब नामुकम्मल मालूम होती हैं। मजमूई तौर पर हवेली अलिफ शाह मजहबी अहमियत की हामिल होने के साथ साथ तारीखी और सकाफती विरसा भी है। इसीलिए गली सुरजन सिंह की बहाली के प्रोजेक्ट में इसकी हालत भी बेहतर बनाई गई और आज ये हवेली लाहौर के हेरिटेज का लाजमी जुज़्व तस्लीम की जा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुजाहिद हुसैन वल सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह मतवली इमाम बारगाह मरहूम, ये हमारे इस वक्त जो मौजूदा मतवली हैं ना, उनका वो मेरे सका चचा हैं। उनका नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन शाह शमसी और मैं उनका नायब मतवली हूँ। और हमारे हवेली अलिफ शाह की ये हिस्ट्री ये है कि ये मुग़लिया दौर से चला आ रहा है और मुहर्रम में 3 ज़ियारतें हमारी निकलती हैं, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम। 6 मुहर्रम को शबी जूला और 7 मुहर्रम को शबी जुलजना मौला अब्बास बरामद होता है और 9 मुहर्रम को शबी जुलजना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होता है। ये मुग़लिया दौर से बरामद होते आ रहे हैं। 20 सफ़र जो है ना वो ताज़िया इमाम बारगाह में मौजूद था लेकिन बरामद नहीं होता था। 20 सफ़र को एक मजलिस होती थी, उसके बाद मुहर्रम ख़त्म। ये 1861 या 1862 में हिंदुस्तान पूरे में तौन फैल गया, जिससे उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश, उसने कहा कि अपने अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक इबादत करो कि ये अज़ाब टल जाए। और उस साल 20 सफ़र को यहाँ से ताज़िया बरामद हुआ जो करबला गाह में शाहजहाँ के भी दिया हुआ। ये हमारी हवेली की हिस्ट्री।